भाई स्वागत है आपका सभी का मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर पिजन केयर। और आज मैं नजफगढ़ आया हूँ और आपको दिखाऊंगा आज खेतों का शौक। ये बिल्लू उस्ताद जी का शौक है। ये दिल्ली नागलोई में पालते थे, लेकिन ये लॉफ्ट अब यहाँ ले आए हैं और पूछेंगे ये क्यों लाए हैं, किस लिए लाए हैं, क्या रीज़न है। और ये भाई ये इनका खाद का काम है, किसी को सेल परचेज़ करनी हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ का व्यूज़। और लेके चलता हूँ मैं आपको सारे उस्तादों के पास। दो भाई पंजाबियों के शौकीन हैं और हमारे उस्ताद ये है बिल्लू उस्ताद जी। नमस्कार भाइयों से भाइयों नमस्कार। राम राम सारे भैया ने। भाई हमारा छोटा भाई आज आया है और एक वीडियो हम दोबारा से पहले भी एक वीडियो बनी है, तो भाई बोला भैया चलेंगे, आपने चेंज कर दी तो एक नए लोफ्ट हमने तैयार करे हैं और कोशिश करेंगे अगली बार यहाँ से उड़ान यहीं से करेंगे सारी। हाँ उस्ताद जी, यही मैं जानना चाहता था कि आप जो वहाँ दिल्ली में शौक कर रहे थे तो वहाँ से यहाँ पे लाने का मेन रीज़न क्या है आपका? भाई रीजन तो भाई किसान के बच्चे हैं, अच्छा। बस जिस चीज़ तक जुड़े उड़े हैं बाप दादा सब हम भाई खेती से रिलेटिव हमारे काम है, तो बच्चे बोले दोबारा अपना वही काम करेंगे तो हम दोबारा उस चीज़ में आगे, तो शौक छूटेगा नहीं। शौक हमारा दोबारा फिर तो हमने अब ये नए लोग बना लिए। तो साथ में शौक भी और काम भी। हाँ दोनों चीज़ें यही समझिए। तो जो हमारे जो शौकीन हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो कबूतरबाजी करते हैं, उनको कुछ ऐसा संदेश दो वो शौक भी कर लें और काम भी कर लें। देखो काम बगैर तो जब काम है तो देखो पहले काम उसके बाद कबूतरबाजी, तभी शौक पूरा होगा। तभी शौक पूरा होगा। पहले जिम्मेदारी। दूसरा हाँ जिम्मेवारी, दूसरा क्या है जब बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं, जी। हम कबूतरबाजी में मतलब इतना ध्यान दे देंगे कि काम धंधे ने पढ़ाई ने एजुकेशन सब छोड़ देते हैं बच्चे, जी। लेकिन वो चीज़ बहुत जरूरी है। मैं तो जितने भी छोटे बच्चे उनको यही कहूँगा बेटा पहले काम धंधा, मैं पहले स्टूडेंट हो तो मतलब एजुकेशन और दूसरा फिर काम धंधा। आप अगर अपने पैरों पर स्टैंड हो तो कबूतरबाजी कर सकते हो आप। अच्छा उस्ताद जी, एक बात और पूछनी, इसी बीच में एक अहम सवाल आ गया मेरे दिमाग में। शायद ये तो खैर मैं शौकीनों के लिए बना ही रहा हूँ वीडियो। आजकल पंजाबियों का बहुत बड़ा क्रेज़ है जिसके लिए आपने दो उस्ताद बुलाए हुए हैं। हाँ इनका पहले एक बार इंट्रोडक्शन, फिर मैं इनसे पूछूँ उस ये बारे में। हमारे फौजी भाई हैं, ये दड़े के भाई साहब। दड़े के कबूतर उड़ाते हैं। भैया को राम राम। जी, आपसे भी एक सवाल है कि ये पंजाबी जो अब दिल्ली में बेशुमार आ गया है, हाँ। पंजाबियों का शौक हर किसी के बस की है या फिर हर कोई कर सकता है? पंजाबियों का शौक हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत ज़्यादा है। इनका रख रखाव देख रेख सबसे ज़्यादा है, मद्रासियों से भी ज़्यादा है। लेकिन मैंने सुना था इनमें बस इसे लाओ हिलाओ उड़ा दो और कोई खा खिलाई पिलाई कुछ नहीं। ये कैसे मेहनत ज़्यादा है, एक बार एक्सप्लेन मेहनत करो। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके अंदर बीमारी सबसे ज़्यादा आती है। अच्छा, हल्के होते हैं ये? ये हल्के होते हैं, इसीलिए इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत इसलिए होती है क्योंकि इसको डेली तो देखना पड़ता है। छोटे कबूतरों को भी बड़े कबूतरों को भी, और उड़ान पर लगाने के बाद भी इनका वो तो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और, आप सिर्फ एक शब्द या दो शब्दों में ये बताइए कि बेस्ट कौन सा नस्ल जो ये मद्रासी या पंजाबी? भाई साहब देखो, मैं तो पंजाबी रख रहा, तो मैं तो पंजाबी को बेस्ट बताऊंगा, और भाई साहब बिल्लू है हमारे तो ये मद्रासी रख रहे हैं, उनको मद्रासी। लेकिन अभी तो इन्होंने भी पंजाबी चालू कर दिया ना, यही तो क्वेश्चन है कि खुल के एक बात नहीं आ रही दोनों है। चीजों का रिजल्ट आएगा ना सामने। अच्छा, अब दिल्ली में पंजाबी मद्रासी दोनों हो गए। उधर से भी उड़ेंगे, अब ये इधर से भाई साहब बिल्लू भी उड़ाएंगे इनको। अच्छा तो पता जब वो कैसे उड़ते हैं गर्मियों में, इधर का भी टाइम टूम का पता चलेगा, उधर का भी तो फर्क होगा। जी। मेरा तो देखो फर्स्ट ऑप्शन आज भी अपने ये मद्रासी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम भी यही कहना चाहते हैं। और मैं तो सच बात तो ये मैं पंजाबी बहुत अच्छे, देखो नस्ल तो पंजाबी हो चाहे मद्रासी हो, नस्ल तो नस्ल ही है, जिसके पास नस्ल है ना वो जरूर उड़ेगा, वही उड़ेगा, वही अच्छा। दूसरा रख रखाव। हाँ, रख रखाव। मैं तो जैसे भाई हर ने 2-4 बच्चे भेजे हैं उड़ाने के लिए मेरे पास, तो मैं वो ही रख रहा हूँ। 2-4-5 पंजाबी बच्चे हैं मेरे पास। जी जी जी। मेरे पास जोड़े भी नहीं रखता मैं पंजाबी के। मैं तो अपनी ये अपनी मद्रासी ब्रीड है यही उड़ाऊंगा टूर्नामेंटों में भी। अच्छा उस्ताद जी, ये अपने साथ तीन भाई और, एक बार इनका भी इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ये संस्कार भाई हैं, मेरे बेटा है, मेरी हमारी टीम का एक बहुत एक है ना, एक अच्छा उड़ाने वाला, और एक छोटा है लेकिन नॉलेज पूरी है, मतलब छोटा बम बड़ा धमाका कहने हैं हाँ, आप। तो लगा लो, बहुत नॉलेज है। और ये भाई, ये दमन बेटा है, ये भी मेरा नाम दमन है। हाँ, आपको भी पंजाबियों का शौक है? मद्रासी दोनों का शौक। अच्छा, दोनों का शौक करते हो, तो आप डिफरेंट बता सकते हो कि बेस्ट क्या है? बेस्ट देखो, जो जगह उड़ाता है उसके लिए वही बेस्ट है। मतलब जो आसमान में सही टाइम देकर आएगा वही बेस्ट है। उधर दोनों टाइम देते, सबकी अपनी कलाकारी होती है। ठीक। सब अपने कलाकारी से उड़ाते हैं। ये नवीन भाई हमारे, राम राम। ये पंजाबी रखते हैं, ये भी दड़े उड़ाते हैं, दड़े में छोड़ते हैं। दड़े में छोड़ते हैं, तो मुझे बहुत दड़े अच्छा के गाना बारे में ही जानना था। कुछ व्यूअर्स अब जैसे पंजाबी हमारा देश में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप कुछ ऐसा बताओ कि जो नए शौकीन आ रहे हैं पंजाबी लेकर, वो कैसे शौक करें दड़ों को? दड़ों तो मेरे भाई
अपने कबूतर लेके आए पंजाब से, किसी उस्ताद खलीफा, किसी जानकार, किसी प्यारे आदमी से अच्छे कबूतर लो जो दड़े के हैं। पंजाबी भी दो किस्म के हैं, एक घर में भी उड़ते हैं और एक दड़े के लिए। दोनों नस्ल अलग अलग होती है मेरे भाई। दड़ों के लिए एक अलग से नस्ल आएगी, वो अपने उनको ला के छतरी के ऊपर लगाओ, छतरी पे कलर होता है। उन बच्चों को घर में जैसे आप मद्रासियों को ट्रेनिंग देते हो और बाजू के लिए तैयार करते हो, इसी तरह दड़े कबूतर को उड़ान देनी पड़ती है, खिलाना पिलाना पड़ता है, उनको तैयार करते हैं। फिर एक निश्चित डेट पे, जो भी डेट टूर्नामेंट की होती है, उसको ले जाके हम बाजी में छोड़ देते हैं दड़ों के लिए। अच्छा कोई, भैया, हाँ, कोई ज़्यादा वो उसमें वो नहीं है। मद्रासी से मेरे ख्याल से पंजाबी कबूतर बहुत जल्दी आराम से लगेगा, क्योंकि वो छतरी पे आना, कलर पे आना है। कलर कलर भी डिपेंड कलर होता पे है। डिपेंड होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप बताओगे तो बेस्ट बताओगे। जो ये नया पंजाबी बच्चा आता है, जो छोटे होते हैं बच्चे हमारे, जो उड़ान के लिए लेकर आते हैं, वो कैसे पहचान करें अच्छी नस्ल कैसे मिलेगी हमें? क्या पहचान बताइए एक अच्छे पंजाबी की। देखो हम जो क्या है ना, कुछ लोग इसमें ब्लड, मैं तो मानता हूँ ब्लड को। ब्लड 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 ही ब्लड तो चलता है सब जगह। कलर तो हर एक भाई के पास मिलेगा। नहीं, कलर से मेरा मतलब ये नहीं था। जैसे हम बहुत से लोग सेल परचेज करते हैं, बेचते हैं, या बंदा लेने जाता है, तो वो कैसे पहचान करे कि ये कबूतर अच्छा है उड़ने के मामले में? जो पंजाबी रख रहा है ना, जिसको नॉलेज है ब्लड की, ये तो भैया वही बताएगा। मतलब जैसे मैं अगर कहीं पंजाबी लेने जाऊं, तो मैं क्या देखूं उसके अंदर कि मुझे पता चले कि ये बच्चा, ये पंजाबी बच्चा अच्छा उड़ेगा? उसमें आप उसका बदन देखना होता है, उसकी आंखें, उसके पैर, चोंच, सिर की बनावट, गर्दन पकड़ के चेक करनी होती है, पैरों को मोड़ के भी देखना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मतलब लेकिन पर्टिकुलर आप बहुत सारी जितने लोग चीज़ें हैं हैं ना, पहचानने की। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर किसी को नॉलेज नहीं है। या यूं कह लो आप एक शब्दों में कि इसके लिए बहुत समय चाहिए एक अच्छी चीज़ पहचानने के लिए। धीरे 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 2-3 साल का आपको टाइम लगेगा, और वो भी तब पता लगेगा जब आप अच्छे लोगों में बैठोगे। पंजाब कोई अच्छा जानकार हो, दिल्ली में कोई अच्छा जानकार हो, जिसने पहले हरियाणा में इतनी कोई अच्छा जानकार हो, जिसने घूम के नॉलेज इकट्ठी करी हुई है, ब्लड इकट्ठे किए हुए हैं, वो बंदा बताएगा पहचाना सही चीज़ वो। वरना कलर वो चीज़ तो सब ये करते हैं, सब झूठ बोलते हैं। कहीं भी लाल और लाल चीनी ले लो, बोलो बाबा धन्ना में राजवाड़े हैं। अच्छा, ये धन्ना नाम बहुत फेमस है, मैंने कई बार सुना है। तो ये वाकई ब्लड लाइन जो है दिल्ली में आ रखी है, या लोग उनके नाम से बेच रहे हैं? देखो जी, जहाँ से आई है वो भाई बताएंगे, उनके पास ओरिजिनल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बाबा धन्ना महराज कबूतर, प्योर ब्लड किसी का भी हो, बाबा धन्ना महराज वाले हो, शरीफ वाले हो, जंटा बगराड़ी वाले हो, और भी काफ़ी उस्ताद खलीफा हमारे उन वाले हो, जिनकी अच्छी नस्ल, अच्छे ब्लड है, वो घर ही सांझ उड़ेगा। उसकी मेन पहचान ये है, अगर वो कबूतर उड़ाता है, अगर बिना खुराक के भी कोई बच्चा नादान है, नया नया शौक करता है, अगर उसको खिलाने पिलाने का, रख रखाव का अच्छा ढंग नहीं पता है, तो भी वो ब्लड उड़ेगा। अच्छा, काफ़ी टाइम देगा वो। एक सवाल और, आप एक जितने व्यूवर्स हैं ना, उनके लिए एक ऐसी राय दीजिए कि कैसी स्थिति में शौक नहीं करना है। या तो उनके पास रख रखाव अच्छा हो, या फिर वो छोटा सा दड़वा बना के, ईंटों का मोकला बना के उनको रख लेते हैं, वो ठीक है तरीका? देखो, जिसकी जैसी सहूलियत है, हाँ जिसका जैसा बेचारे का ब्योत है, हाँ हाँ। वो वैसा रखेगा। लेकिन जो छोटा दड़वा बना के रखता है, मैं उसको एक ही बात कहूँगा, 10 कबूतर तक रख ले, हाँ, छोटा शौक कर ले, छोटा उड़ाने शौक। का शौक कर, बच्चे ना निकलवाए। हाँ, 10 कबूतर रखो, उन्हीं को उड़ाने के उड़ाते रखो। रहो। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अभी बेटर होगा। हम पीछे ये भी नहीं कहेंगे किसी भाई का शौक मार दे, भैया आपने दड़वा बनाया तो मत रखो, वो गलत है। नहीं, मैं पीछे एक उसको शौक ये पे गया बोलेंगे था। 50 कबूतरी से आप 10 कबूतर रखो, अच्छे रखो, उन्हीं से आप बेटर करोगे। मैं पीछे एक शौक में गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप उस्ताद लेवल के आदमी हो, अच्छी राय दोगे तो लोग उसी हिसाब से अपने शौक को जज करेंगे, अपनी छत पे वैसे रखेंगे। अभी मैं एक पीछे गया था, तो मेरे ख्याल से छोटा सा दड़वा था, उसमें 100 कबूतर थे। वो गलत है, ये गलत है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। वो गलत है। तो उस्ताद जी, अब इंट्रो तो मैंने कर ही लिया है, एक बार आप अपने जोड़ों का जरा शौक कराएं और फिर बताएं लोगों को कि जोड़े कैसे रखे जाएंगे। मेन जोड़े थे घर पे, या आपने पहले भी वीडियो बनाई? हाँ, वो डाल रखे हैं मैंने। एक दो जोड़ा का शो करा देते जैसे यहीं, क्योंकि हम तो पंजाबी तो रखते नहीं, हाँ, हम तो सारे आंध्र वीडियो, कभी चन्ने वीडियो मेरे पास तो। नहीं, मेरे ख्याल से दिल्ली एनसीआर के अंदर एकमात्र आप ऐसे उस्ताद हो जिनके पास आंध्रा भरा हुआ है। हम मैं आंध्रा ही रखता हूँ। अच्छा, आंध्रा की क्वालिटी में ऐसा क्या फ़र्क है कि आप मद्रासी कबूतर को मद्रासी रखते हैं, नाम तो मद्रासियों का ही चलता है, लेकिन फ़र्क क्या है, थोड़ा सा आप बताओ। थोड़ा मद्रासी आंध्रा जो कबूतर है, थोड़ा सा सीधा कबूतर है। जैसे पंजाबी को ये भाई मानते हैं ना, बड़ा सीधा, हाँ, तो आंध्रा भी बड़ी एक सीधी नस्ल है, मतलब सीधे कबूतर, ठंडे कबूतर है मतलब। और उड़ान थोड़ी सी इनमें ज़्यादा है, मद्रासियों से। मद्रास थोड़ी ज़्यादा, थोड़े से ना हाइट ज़्यादा पकड़ के उड़ेंगे ये, और
है ना, बड़ा एक ऐसे हो जाए जैसे आपके ऐसे दोस्त हैं, इस टाइप का कबूतर है। अच्छा, अभी जो मद्रासी जो होता है वो मैंने देखा है वो पट होके उड़ता है और ये आंध्रा वाले खड़े होके उड़ते हाँ, हैं। ये ऊपर जाकर यही फर्क है ना। यही फर्क है। और गर्मी में जो कबूतर ऊपर ज्यादा उड़ेगा, हाइट में जाएगा, वो बहुत ज्यादा टाइम देगा, बॉडी लाजमी बात। स्ट्रक्चर भी इनका छोटा है। अच्छा, ये ऊपर ज्यादा जाके उड़ने का मतलब ऐसा नहीं है गायब हो जाएगा ज्यादा नहीं, ऊपर नहीं, जाएगा नहीं, तो? ऐसे गाय वगैरह नहीं होती है, लेकिन गर्मी में सबसे ज्यादा कबूतर कामयाब वही होता है तो थोड़ी हाइट पकड़ के उड़ता है। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने बीच में इतनी अच्छी जानकारी दी है। पंजाबी कबूतर जैसे हम 10-11 इकट्ठे उड़ाते हैं और वो मैंने सुना है अक्सर कि वो जब ऊपर खड़े हो जाते हैं तो हवा तेज चले तो बह जाते हैं, वापसी नहीं आते, अगर ऐसा है? भाई देखो, कभी किसी का बिल्कुल ही उल्टा लग रहा है तो बात अलग है। वैसे पंजाबी कबूतर ऐसे जाते नहीं है, हवा ज्यादा तेज चलेगी तो पहली बात पंजाबी कबूतर हाइट में रुकेगा ही नहीं, अच्छा, ऐसा भी नीचे है। आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ। क्योंकि अभी हमने सुना था कि अगर जैसे सहारनपुरी एक नस्ल है, पंजाबी है, वो कहते हैं जब हवा बहुत तेज चल रही होती है तो अगर ये अपना एरिया छोड़ गए तो पॉसिबल नहीं है इनका घर आना। वो उसमें भी फर्क है। नहीं नहीं, मैं पंजाबी तो इंक्लूड कर रहा हूँ। नहीं, उसमें हवा में ऊपर खड़ा हो जाएगा, तेज हवा चलेगी, वो हाइट पकड़ेगा ही नहीं पंजाबी को, मतलब घर आ जाए, नीचे आ जाएगा। नीचे आए। घर आ जाएगा ना, ये उड़ेगा पूरा। जोड़ा पकड़ना फुल सही जोड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब खुश बिल्कुल। हाँ, छोटा सा इंटरव्यू जो लोगों के बहुत काम आएगा। अब आपके पास जो बहुत ही फेमस ब्रीड है आपकी, जो आप जिनका शौक करते हो, मैं चाहता हूँ कि वो भी लोगों के साथ दिखाया जाए और इनकी ना हिस्ट्री बताना उस्ताद जी, ताकि लोगों को समझ आ सके कि आंध्रा और मद्रासी है तो एक ही तरफ के, लेकिन फ़र्क क्या है? फर्क तो थोड़ा सा ब्रीड का ही फर्क है। ये देखो, जैसे ये कलसरा कबूतर। साइज देखो, साइज छोटा, वो ठंडा कबूतर है। हाँ, इसका एक बार पर भी दिखा दो ताकि पता चले कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पर इसके ना थोड़ा सा ये बीमार होने के बाद थोड़ा सा ना एक पर लंबा हो गया इसका। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हो जाएगा। जैसे ये देखो थोड़ा सा, एक खास बात मैंने पिछले इंटरव्यू में एक बात बताई होगी जी। जिस कबूतर का 10वां पर बहुत बड़ा ना, जैसे सब बाकी छोटे परों से एक्स्ट्रा ही पर है, जैसे इसका ये वाला, ये ब्रीडर कबूतर, मतलब इनसे ब्रीडिंग करानी चाहिए। जितने भी जो जूनियर हैं, जो नए नए शौकिया हैं, जितने भी ये वाला पर बोल रहे हो ना? ये 10वां। जी जी जी। ये ब्रीडर कबूतर की पहचान है एक, जो मैं मानता हूँ। देखो, हर एक उस्ताद जी एक अलग अलग पहचान है, कोई किस तरीके से, कोई किसी तरीके से। जी, तो मैं उस कबूतर का ब्रीडर मानता हूँ जिसका ये 10वां पर बड़ा होता है ना। ये जी, पहले भी एक इंटरव्यू पूछा होगा हाँ, आपने, मैंने पूछा था। अब तो ये कबूतर एक ब्रीडर कबूतर है। आंखों में क्या देखना चाहिए, एक बार इसकी आंखों का शौक है? आंखें तो भाई मैं तो मानता नहीं आंखों में कुछ होगा, आंखें तो सुंदरता की बात है। मतलब उसकी भाई किसी की ब्राउन आंखें इंसान की, किसी काली, किसी की काली आंखें, किसी की भाई नीली आंखें हैं। तो नीली आंखें वाले जो होते हैं उसको कहते हैं बड़ा खूबसूरत है भाई, कहते बड़ी वैसे लेकिन काम तो सारे करते हैं। काम सारे करेंगे। आपकी अगर कदकाठी अच्छी है, आपका शरीर बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, भाई इंसान का लगा लो चाहे पक्षी का, जानवर का लगा लो, वो तो काम करेगा करेगा। ये वजन मेरे में 150 किलो है, बड़ा पेट है, तो मैं कैसे चल पाऊंगा? 100 मिनट चल पाऊंगा मैं जी, ठीक है। आँखों से कबूतर को मैटर, देखो उड़ना तो परों नहीं है ना, परों से। हाँ, तो मेन पहचान परों की होनी चाहिए। बगल बड़ी हो पर का तिल्ला पतला होगा कबूतर का, ठीक है, और पर के ऊपर पर चढ़ा हो। लेकिन कुछ लोगों ने अभी क्या ब्रीड बनानी चालू कर दी है जिसमें लोग चौड़े पर ढूंढ रहे हैं। चौड़े पर का कबूतर नहीं उड़ता। अच्छा, चौड़े पर का कबूतर स्लो उड़ान करेगा। अच्छा, मीठी उड़ान। मीठी उड़ान करेगा भाई। राजस्थान का आदमी लंबे पैर होंगे, लंबे डंग रखेगा, कदम रखेगा तो थोड़ा तेज चलेगा, तेज चलेगा। जिस कबूतर के पर बड़े होंगे हाँ, तो पर मारेगा आराम से, तो घर में उड़ने क्षमता ज्यादा होगी। अच्छा, इसकी मादिन ये दिखाओ इसकी सर, फीमेल है। दिखा दो। ये भी इसको आप ना तो मद्रासी कह सकते और ना इसको आप पंजाबी कह सकते। तो ये एक अलग ही ब्रीड हो गया ये फिर। एक ब्रीड है, प्योर आंध्रा है, मतलब ये देखो छोटे से साइज की मादिन है। तो ये आंध्रा से आप, हाँ, ये लुक अच्छी है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि आंखों से कुछ नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और पर और पूंछ की अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज की अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये देख लो भाइयों, आंध्रा की प्योर नस्ल है ये, बहुत बढ़िया।
तो हर एक भाई को ना अपनी अपनी ब्रीड की बात है। जैसे पंजाबी रखने वाले पंजाबी बहुत अच्छे बताते हैं, हम मद्रासी वाले मद्रासी अच्छे रखने अपना अपना बताते हैं, उसका वो है। लेकिन देखो नस्ल अच्छी हो, चाहे पंजाबी हो, उस्ताद जी, चाहे इस बीच मद्रासी में हो, चाहे देसी हो। एक बहुत अच्छी बात आ गई याद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दौर दोबारा लौट के देसी पंजाबियों का आ गया बीच में, तो क्या मद्रासी अब लोगों के छत से खत्म हो जाएंगे, क्या पहले जैसा शौक अब भी रहेगा? ऐसा नहीं है, देखो जो पंजाबी रखने वाला वो पंजाबी रखेगा, मद्रासी वाला मद्रासी। मैं पंजाबी को पसंद ही नहीं करता, हालांकि बहुत अच्छे कबूतर हैं और अच्छी उड़ान के हैं, रिकॉर्ड भी बना दिया पंजाबियों ने दिल्ली में, और बहुत अच्छे कबूतर उड़े, तो मैं उनको अच्छे मानता हूँ, पर हमारा शौक नहीं है। मतलब शौक जिसका जैसा वो वही करेगा, कहने वही मतलब। करेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ब्रीड दिखाई। मद्रासी देख लो, दोनों न रहेंगे। चलो आपके हाथ से शौक कराते हैं। हाँ। ये वाला हमारे उस्ताद आंध्रा के। का है और ये चेन्नई ब्रीड। ये चेन्नई ब्रीड है, हमारे घर की ब्रीड है सब। अच्छा, एक बार ऐसे रखना संस्कार भाई, इसको देख लो भाई, ये गुलाबी डोरे, ये प्योर चेन्नई ब्रीड है। चेन्नई ब्रीड है। इसकी आँख भी देख लो। बस आप हाथ में रखो इसे, ये देखो भाई इसकी। अच्छा संस्कार भाई, ये जैसे आप शौक करा रहे हो तो आपसे जान लेते, थोड़ी नॉलेज होगी हमें भी कि कितना पता है। गुलाबी डोरे हैं इसकी, इसका भी कोई रीज़न होता है? बस ये रीजन कुछ नहीं, थोड़े सुंदर लगते हैं दिखने में और थोड़े पक्के कबूतर होते हैं गुलाबी पलकों के, थोड़े पक्के मतलब दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं इनको। अच्छा, मतलब इससे उड़ान से कोई मैटर नहीं है, उड़ान से कोई पलकों मैटर का, नहीं है। आंखों का मेरी नजर में कोई मैटर नहीं है। उड़ान तो फिर वही पर वाली उस्ताद वाली बात होगी कि पर पूछ और बॉडी। में ही है ना उड़ान। हाँ। ब्लड लाइन अच्छी हो कबूतर की वही उड़ता है, नस्ल का है ना सारा। इसकी मादिन दिखाओ आप। मादिन ये नर है। अच्छा, ये तो आंध्रा breed अच्छा, है, ये आंध्रा। चेन्नई का। ये प्योर आंध्रा है, ये भी छोटे से साइज का कबूतर, और वाइट इसकी आंखें, मतलब अनारा। अच्छा, नारा है। और इसमें एक नोटिस की मैंने, उसकी ऑरेंज थी और इसकी येलो है, हाँ, येलो पलके। है, पलके येलो है। अच्छा उस्ताद जी, आप बताओ पलकों का क्या रोल है? पलकों का कैसे है, जैसे छोटे पलक या बड़े एक छोटी इसकी जैसे बड़ी है, बहुतों की छोटी होती है, हाँ, तो कोई इफेक्ट पड़ता है कबूतरों की पलकों से बड़ा होने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा एरिया वैसा कबूतर। अच्छा अच्छा, ये पलकों का रीजन दे रहे हैं आप। भाई जैसे जहाँ हवा चलेगी, जैसे चेन्नई का वो है, जैसे चेन्नई है तो वहाँ समुद्र का किनारा, नमी ज्यादा है, हवा जाती है तो तेज वहाँ, अच्छा, तो कबूतर पे एक पलक बड़ी हो जाएगी, वो इसलिए डायरेक्ट कबूतर की हवा नहीं लगेगी। उड़ते वक्त तो हवा इसको मतलब इसकी आंखों को ज्यादा टच ना करे। हाँ, टच ना करे, जो लेंस को कोई हानि ना पहुंचे। तो मेन मतलब पलकों का कोई ऐसा खास रोल नहीं है, वो एरिया वाइज होता है ये सब। एरिया वाइज। आप बताएं इस कबूतर के बारे में जो आप अभी आपके हाथों में है, क्या खासियत है और क्यों आपके लिए इतना बेस्ट है? ये तो बहुत रेयर कबूतर है, बहुत ही कम मिलेंगे आपको इस टाइप के कबूतर, हरे कबूतर लाल गंडे के। ये बबरा टाइप भी है ये कुछ? बबरा भी है, ये बहुत अच्छे कबूतर है, ये प्योर आंध्रा है। अच्छा, ना तो इसकी पलखें हैं, ना इसका चेहरा है, कुछ भी नहीं है, ये वहाँ की फेमस ब्रीड है। अच्छा, ये किसके यहाँ से आया है, एक बार उसका नाम भी लीजिए। ये अपना छोटा भाई है आकाश पोखरी, अच्छा, ये उसी की वहाँ तो की। नामी गिरामी नाम है आकाश पोखरी। हाँ, हमारी पार्टी का बागता खलीफा भी आंध्रा से है, अच्छा अच्छा, और उसी की ब्रीड है ये, और बहुत सुपर ब्रीड है, मतलब अच्छे वाले। तो इसको देखो ना, इसके पलखें, ना चेहरा, नहीं चेहरा, पर इसकी जो आप वो देखोगे ना, एक बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इसकी पर देखो आप, जैसे बगल कितने बड़े हैं इसके, ठीक है। इसको अच्छी तरह दिखाते हैं, व्यूअर्स कहते हैं जरा सही से दिखाएं। ये पर है भाई, देखो इनके अभी तो फिलहाल कटे हुए, लेकिन कटे हुए ये इसमें एक क्वालिटी, और जैसे इसकी ना ये 9वीं 10वीं, आपके 10वीं पर दिखाई दे रही होगी इसकी, ये 9वीं 10वीं के ऊपर है। अच्छा अच्छा, एक बार हम जब लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ पर आया था, मास्टर जी थे, हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कबूतर के पर कटे हो तो कैसे पहचाने कि वो कबूतर अच्छा है? हाँ। यही इससे पता चल जाएगा। इसका जैसे 1 2 3 जी, और कम से कम भी कबूतर के 3 पर तो होने ही चाहिए। ये हाँ ठीक है। ये इसके ऊपर चढ़े हो नहीं, हाँ हाँ, और चौथा और, तो वो बेस्ट कबूतर है, वो तो किसी भी नस्ल का हो, हाँ, किसी अच्छा भी नस्ल होगा का। भाई। फिर आ जाओ बगल आप, जैसे इसकी बगल कितनी हैवी है, जैसे मेन हाँ भारी है, जैसे इसकी कटी हुई है सारी, पर ना बताता आपको मैं। नहीं, कबूतर तो देखने में लोगों को समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया है। इसके एक बार पंजे दिखाओ उस्ताद, ये पंजों से भी कुछ रिलेटेड अगर कोई बात है जो व्यूअर्स को समझ में आ जाए कबूतरबाजी को। पहले भी बताया था, पंजों का देखो बड़ा एक अहम रोल है पंजों का भी। जैसे कि भाई हमारी कोई आर्मी, दिल्ली पुलिस या कोई भी जो है,
उसमें जिसके फ्लैट पैर होंगे ना, उसको कोई भी बेल्ट की नौकरी, फौज की, जैसे कोई भी अदर कोई भी जो है मेडिकल निकाल देंगे उसको, क्योंकि वो रनिंग नहीं कर सकता फ्लैट वाला, ज़्यादा नहीं कर सकता। नहीं कर पाओगा। और दूसरा क्या है, कबूतर जैसे ये है ना, ये गांठ नहीं होनी चाहिए कबूतर को पैरों के बीच में, ये वाली, ये यहाँ से आप पकड़ोगे ना इसको, जो तो उठा हुआ होना चाहिए। ये उठा नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, जैसे फ्लैट है ये, हाँ, इसकी गांठ होती है कबूतरों पे। अच्छा। उसका रीजन क्या है, कबूतर डंडी बैठा, पतवा से बैठेगा तो कबूतर का पेन होगा, और पेन होगा तो सारी रात सो नहीं पाओगा कबूतर, ठीक है। तो उड़ान नहीं कर पाओगा पूरी। वो पतला पंजा कहते हैं भाई, नीला पंजा, पतला पंजा, तो ड्राई पंजा होना चाहिए, जैसे ड्राई पंजे हैं जामुनी कलर के। जामनी से भी कुछ नहीं होता, एक नस्ल की बात है जी। जामनी से कुछ नहीं होता। जिसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, ज़्यादा होगा, तो मतलब उसका भाई थोड़ा सा रेड होगा पंजा है, या थोड़ा सा ग्रीन उसका रेड उस पर होगा, मतलब वो ये कह लो कि उसके लीवर पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा खाएगा वो उतना अच्छा होगा। हाँ। इससे ये थोड़ी हमने इसको 100 बादाम खिला दिया, 50 बादाम नीले पंजे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी किसी में देखने को मिलते हैं ना, रेयर होते हैं वो रेयर भी। कबूतर। हाँ। तो हाँ, उसकी बात चल रही है ना, पंजों की बात। हाँ। तो आप नोटिस करो, जैसे यहाँ हम खेतों के बीच में बैठे हैं आज, तो जैसे एक बार व्यूज ले लेता हूँ। हाँ, ले लो। बहुत आनंद भाई जगह भाइयों, मेरे को तो बहुत आनंद आया। और आप देख सकते हो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, मैं बैनर दिखा दूंगा। ये हमारे उस्ताद जी का खातों का काम है, किसी भाई को खेत वेत के लिए चाहिए हो तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं इंक्लूड कर दूँगा इसके अंदर। और ये लॉफ्ट है जो नया बना है, पहले एनसीआर में नहीं आता, दिल्ली में आता हो, नागलोई। ठीक है जी। अपने उस्ताद जी का एड्रेस हुआ जाट चौक। नाम जाट चौक। हाँ, वैसे तो फेमस है, आपको पता चल ढूंढ ही लेंगे लोग बाग। देख लो भाई ओवरऑल। और हम इस एरिया में बैठ के जो शूट कर रहे हैं, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। बताओ उस्ताद जी, पंजों के बारे में बताओ। पंजों का मतलब जैसे कटीली को झाड़ी वगैरह भी होंगी, मैंने पहले बताया भी था। जैसे जितनी भी औषधि होती है ना, जैसे आप एज ए नींबू का लगा लो, नींबू में जितना भी पानी दोगे ना आप, तो उसमें फल कम होगा। अच्छा। ठीक है। और पानी की क्षमता कम होती है। जैसे कोई भी झाड़ी वगैरह, बेर की झाड़ी कुछ भी लगाओगे, जितनी ड्राई एरिया में होगा, चना होगा ड्राई में होगा, सूखे फल नहीं दे पाओगा। तो जिस कबूतर के जितने भी खुश्क पंजे होंगे ना ज़्यादा, उसको पानी की कैपेसिटी, मतलब पानी की क्षमता कम रखेगा, वो पानी बहुत कम पीएगा, वो प्यास कम मानेगा उसको। हाँ, उड़ान उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी फिर। हाँ, हाँ। जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं, उस्ताद जी का एक मेन ब्रीडर कबूतर, और ये भी पूछेंगे कब से इनके साथ है और क्या इसकी खासियत है। बताओ उस्ताद जी, ये वो कबूतर है। एक बार इसका साइज देखोगे, मैं पहले ना शौक करा दूं लोगों को। ये देख लो भाइयों, ये आंखें हैं, ये पलकें हैं, ये छोटा सा चेहरा, ये मीडियम दरमियाना। ठीक है भाई, ये आंखें। अब बताओ उस्ताद जी इसके बारे में। फिर वही बात आ गई, आंखें से कबूतर सिर्फ नहीं ऐसा ना उस्ताद जी, आंखें तो ठीक है आपकी बात। जब कबूतर बाज ना, मतलब मैंने मैक्सिमम अपनी लाइफ में जितनी भी देखा, कबूतर उठाएगा ना, पर देखेगा ना, पूंछ देखेगा ना, आगे सबसे पहले आगे और गर्दन टेढ़ी कर देगा उसकी। है ना। तो उस्ताद जी ये तो आपकी बात है, आप उस्ताद लेवल के आदमी है आप। कुछ चीज़ है ना, आप लोग नोटिस नहीं करते। जैसे हमने अपने बड़ों से, उस्तादों से सीखा है। हम एक आदत हो चुकी है हर एक इंसान के, उठते पहले कबूतर को देखेंगे। हाँ, ऐसे। हाँ। लेकिन जैसे गर्दन पकड़ी जाती है, जैसे कबूतर गर्दन पकड़ी। मैं अपनी बात को आपकी बात को मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि हर, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बताओ उस्ताद जी। हम क्या करते हैं, जैसे हम हर कोई भी कबूतर बाजोगे, पहले उठते ही जैसे कबूतर को पकड़ते ही पहले उसकी ऐसे पकड़ा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर वो कभी को ध्यान नहीं देगा गर्दन पे। देखो, कबूतर पकड़ा तो आंखों में नजर जाएगी, ठीक है। लेकिन कबूतर की गर्दन पकड़नी चाहिए ऐसे। जितनी भी गर्दन में मतलब गर्दन इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब हड्डी है ना, जो हड्डी नहीं होनी चाहिए कबूतर गर्दन में, बिल्कुल मतलब इस टाइप की, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो, मतलब चिकनी सी गर्दन हो कबूतर, बिल्कुल पतली गर्दन हो। और कभी भी आप कभी नोटिस करो, पीछे से एकदम अचानक कोई आपके पीछे आ गया, तो तुरंत आप ऐसे देख सकते हो, जितना फ्लेक्सिबल होगा। तो लंबी गर्दन है। कबूतर का मतलब ये है ना, जैसे इसकी जो है गर्दन बिल्कुल पतली सी है, छोटी सी, तो इसकी मूवमेंट रहेगी पीछे की तरफ, मतलब जल्दी घूम सकता है। हाँ, बाज बैरी मारेगा तो बचने की जिग-जैग करके उड़ सकता है। हाँ, उड़ सकता है, मतलब बचने की इसकी क्षमता ज्यादा होगी। और दूसरा, इस कबूतर का देखो साइज कितना बड़ा है भाई, एक गिट्टी लगा दो इसका। अच्छा, देख लो भाइयों, ये साइज है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ब्रीडर और इनके बच्चे उड़ते हैं।
अच्छा, फिर वो आप पंजों की बात कर हाँ रहे थे। पंजों की इस वीडियो में थोड़ा सा उसके इसके बिल्कुल ड्राई पंजे देखो, हाँ ड्राई है, और बिल्कुल नील है, क्या इसने बादाम थोड़ी खा रखे हैं। जबकि ब्रीडिंग करता है। जिसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा ना, जी। तो उसकी चेहरे पे भी रौनक, पंजों पे रौनक, हर जगह रौनक होगी। अच्छा एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात आ गई दिमाग में। ये जो ड्राई पंजे हैं, हाँ। अगर जो इसका बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके भी ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नॉर्मली निकलेगा? भाई जैसे हम क्योंकि अपने कुछ माँ-बाप लोग- हम भी तो अपने माँ बाप के ऊपर है ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारे फादर थे या मदर थे, हाँ तो ब्लड तो उन्हीं का है ना, हाँ हाँ। तो मिलता जुलता जैसे ही है ना, तो इनके बच्चे ऐसे ही होंगे। मतलब यही मतलब उम्र के हिसाब से रंग रूप वही हो लेकिन जाएगा। एक चीज और भी है ना, जैसे कि कभी भी, जैसे हर एक आदमी की सोच है, क्या करते हैं, भाई बहन का जोड़ा लगा देंगे। हाँ ये बहुत या बाप इंपॉर्टेंट, बेटे का बहुत जोड़ा अच्छी लगा बात देंगे। कह दी आपने, बहुत अच्छी बात कह दी। ये सवाल था मेरे मन में, लेकिन इस बातों को कौन कितना फॉलो करता है वो तो उसकी छत पे ही होगा, उसको पता होगा। आप इस बारे में ज़रूर बताएं ताकि कुछ लोगों से गलतियां होने से बच जाए। बहुत बढ़िया उस्ताद जी। देखो वो होगी नी ब्रीड, जैसे कि मैं नहीं किसी विषय पर टॉपिक पर कोई नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं तो हमारे को पहले हमारे इसमें, जैसे भाई शादियाँ होती 7 गोत्र छोड़ दिया करते भाई, 7 गोत्र समझ गया ना, गोत्र जी, भाई जी, सब जी, समझते हैं। जी, जी। भाई सरनेम हो गया, पहले 7 छोड़ देते, उससे पहले और भी ज़्यादा थे। ये घटते घटते हमारे 2 रह गए या 3 रह गए, तो उसमें होगा इनब्रीड। इन ब्लेड हो गए वहाँ, ठीक ये है। मान लो अगर मेरे को बीपी, शुगर या कैंसर, कुछ भी जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है जैसे, तो वो मेरे बच्चों 50% चांस हो जाएंगे, वो विरासत में मिलेगी फिर। मिलेगी। तो अब वही चीज होगी ना, जैसे वो कि हम, उस्ताद जी ये एक मिनट में, वो जो बात, जो मेन बात थी ना, वो आप ये बताओ कि भाई बहनों का जोड़ा नहीं लगाना चाहिए। नहीं इस पे लगाना चाहिए। हाँ, इसी पे थोड़ी सी बात मैं देखो। अभी क्या होता है कि मैं किसी उस्ताद के पास गया, मैं का मतलब कोई भी, मतलब मैं अब एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। ठीक मैं एक उस्ताद के पास गया, मैंने बहुत अच्छा जोड़ा खरीद लिया जी, 5,000 10,000 जैसे भी। अब हमारी सोच क्या है कि एक जोड़ा मिल गया हमें बहुत अच्छा, तो हम क्या करते हैं, 2 बच्चे लिए, फिर 2 बच्चे लेने के बाद उन दोनों को क्रॉस कर दिया। तो ये ऐसा करना ठीक है या फिर नहीं नहीं, 2 जोड़े की जगह, 1 जोड़े की जगह 2 जोड़े लेके उनमें करना चाहिए क्रॉस? ये भाई कर लो क्लियर। मैंने वही बात समझा रहा हूँ ना। एक तो मरने मतलब बात उसे उड़ानी पड़ेगी, अगर भाई बहन का जोड़ा उड़ाना पड़ जाएगी नहीं। अगर आपने ज्यादा सुंदरता के लिए आप सुंदर ही खरीदोगे कबूतर, तो एक ही तो फैमिली खरीदोगे, मतलब वही खरीदोगे तो अच्छा सुंदर कबूतर होगा। जी जी। आपने उड़ान बढ़ानी है या एक नस्ल चलानी है, तो लेकिन टाइम ऐसा आ जाएगा जो आपने भाई बहन का जोड़ा लगा, तो इन ब्रीड का मतलब वो हो गया, तो कभी भी अगर कोई बीमारी कुछ ना होगा ना, तो मतलब पूरी ब्रीड ही खत्म हो जाएगी सारी वो। भाई कुछ ना कोई बॉडी में फॉल्ट आ जाएगा, पैर में गांठ हो जाएंगी या बाजू में गांठ हो जाएगी या कुछ तो ना कुछ, उसको वो सब में जेनेटिक है, वो सब में होता होता रहेगा। तो इसलिए पूरी बात इसलिए clear। थोड़ा सा देखो अवॉइड करो, भाई बहन का जोड़ा, बाप बेटी का जोड़ा, माँ बेटे का जोड़ा लगाना नहीं चाहिए। नहीं भाई मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और मतलब जो व्यापारी वैसे होंगे, वैसे संस्कार तो देखा जाए तो ये भी गलत है ना। ये तो गलत ही है भाई। देखो ठीक है सारी चीज़ गलत हो। क्या भाई कबूतर भाई, 1-2 बच्चे निकल गए थे और ये आया देखो जी लौट के एक। आप ये देखो कि एक कबूतर है उस्ताद जी के हाथ में, ये मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से आया था, कैसे आया था, लेकिन ओवरऑल साइज से ये लगता है जैसे गोला हो, लेकिन इससे उस्ताद जी ने पहचाना और इसे अपने घर लाए और इससे एक नई ब्रीड तैयार करी है जो आपको आज देखने को मिलेगी। दिखाना उस्ताद जी, पहले तो ये बताएं, ये आपका रावण टाइप का कबूतर, ये इसका साइज देखो कितना बड़ा साइज है। हाँ वो देख लिया मैंने, पूंछ और लेकिन पर। हमने इसमें मेहनत करी है, जी तो इसकी जो ब्रीड ही चेंज कर दी इसकी। अच्छा। मतलब इससे मादिन 2 मादिन चेंज करी, मादिन से मादिन फिर चेंज करके, मतलब जब रिजल्ट आया तब तो हाँ, जैसे इसको देखो आप, बहुत बड़ा जैसे साइज में, बहुत बड़ा साइज है, चेहरा अलग है, आंखें अलग हैं, दुम कैसी इसकी, इसमें तो मतलब इसे देखने के बाद लगता है ये गोला ये सा है, लगता ही नहीं जैसे ये मद्रासी तो है ही। मद्रासी का हाँ, इससे ये ब्रीड तैयार की है। ये इसका पट्टा है, इसका बच्चा है। ये गुलाबी उम्र भी बता दो इसकी। तो हाँ, इसकी उम्र तो है कम से कम 15 साल का है ये। अच्छा, अभी ब्रीडिंग करता है। हाँ, ब्रीडिंग करता है। तो इसका मतलब खाने जो ये खिलाई पिलाई होती है वो बेटर हाँ, है। उसका बहुत बड़ा रोल है। रोल होता है उसका। अब इसका ये पट्टा देखो, ये देखो भाई इसकी गुलाबी पलके और ये साइज निकल के आया। आप ये साइज देखो बहुत छोटा है। इसकी है ना बेटा मादिन लेगा, दुबाज होगी इसकी, हरी दुबाज मादिन है, अपने काले दुबाज वाली पट्टी है। इसी नीचे कोने में जाएगा ना, खाने में लास्ट में नीचे, तो इसका देखो बच्चा देखो। हमने माँ इसके साथ बहुत छोटे साइज की थी पहले,
वो लगाई इसके पास। तो स्ट्रक्चर काफी छोटा हो गया उससे। बहुत छोटा। अब इसकी माँ देखना, अब इसकी उड़ान में फर्क है। अब दो इसके बच्चे उड़ेंगे बहुत बढ़िया। ये नहीं उड़ा हुआ, ये उड़ा, बहुत उड़ा, कम से कम भाई वो गर्मी में 7-8 घंटे कर चुका है ये। कर चुका है। हाँ। उस्ताद मैं यही जानना चाह रहा था कि उस कबूतर से ये ब्रीड तैयार हुई, ये ब्रीड अब 8-9 घंटे 7-8 हाँ, ये घंटे पूरा उड़ती है। कर चुका है ये। अच्छा। उड़ाते हैं इसको खूब। तो अभी हमने जोड़े हम डाल दी, को घर तक शौक होता नहीं, ये वहीं तैयार कर ली, फिर काट कर ले आई, इसको वीडियो में डाल दिया। तो अच्छा। अगली बार आओगे तो इसका और छोटे साइज के बच्चे हो जाएंगे। जो मादिन अब आपने लगाई है, हाँ, इसकी मादिन है। ये इसकी माँ है। अच्छा, माँ है। हाँ। ये उससे लगी हुई थी जो आपने भी। ये उसकी माँ है। अच्छा, एक बार दिखा दो इसे। इससे ये बच्चा तैयार हुआ है। ये बच्चा तैयार कर रहा है, ये घर की बच्ची है ये भी। अच्छा, 8-9 साल की हो गई ये भी। ये भी अब बहुत पुरानी प्लाट हो हाँ, गया ये ना। 8-9 साल की है। इसका क्या रिजल्ट है उस्ताद जी? ये नहीं उड़ाए कभी भी। अच्छा। इसके भाई बहन सब उड़ाए, ये ब्रीड रोक ली थी ब्रीड के लिए। ये नहीं अच्छा। उड़ाई। तो उस्ताद जी ये जो आप ब्रीड बना रहे हो नई, लोगों को कोई संदेश है कि बड़े कबूतर को किस तरह यूज़ करना चाहिए? यूज बड़े को कैसे? जैसे ये भी काफ़ी बड़ा साइज़ था, लोग बाग अब लेते ही नहीं है। बड़े साइज़ का कबूतर अब लोग छत पे रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपने इसकी क्वालिटी पहचानी, इसका। देखो, जो जिस चीज में घुसेगा ना, मतलब जितना भी चीज में घुसेगा, देखो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको नॉलेज हो ही जाती है। मतलब जैसे धीरे ये- धीरे 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 एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे ये मेरे भाई है, ये मेरे बच्चे हैं, जैसे इनको सबको पता है। भाइयों से, इनसे भाई से मिलकर मुझे सब- बहुत खुशी हुई। सब पंजाबी के अच्छे धुरंधरों से बात हुई हमारी, और आपसे तो एक बार मिलने आएंगे जब आप दड़ा उड़ाओगे। हाँ तो आप मुझे बुलाना, मैं वीडियो शूट करूँगा, तब देखेंगे उड़ते कैसे हो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बोलेंगे आप। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा उस्ताद जी से। आप जानकारी जितनी अच्छी देते हैं, शायद मेरे अभी तक किसी चैनल पे किसी भी बंदे से नहीं मिली है। बहुत शॉर्ट की है भाई, मेरा वीडियो। तो कहना यही होगा कि देखो भाई, पहले काम, अच्छा। अगर काम नहीं है तो कबूतरबाजी आप नहीं कर सकते लंबे समय के। या तो कबूतर को समय देंगे या परिवार को, परिवार में समय देंगे। यही हो जैसे सकता है। मैं तो इन बच्चों को भी यही कहता हूँ, पहले भाई धंधा, पहले पढ़ाई, पहले एजुकेशन, फिर काम। अगर वो चाइल्ड एज है तो पहले एजुकेशन, और अगर कोई लड़का, जैसे भाई हमारे भाई है, मैं इससे बहुत देर से एक सवाल करना चाह रहा था। ये पंजाबी का शौकीन है, तो आप इसको कोई राय देंगे कि ये पढ़ाई के साथ या काम के साथ कैसे शौक करेगा? ये एक मैसेज जाएगा सबके लिए। मतलब पढ़ाई तो देखो वही बात है, फिर पढ़ाई तो जरूरी है बहुत। थोड़ा इधर हो जाओ। तो ऐसी जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ बनता ही नहीं आजकल के। तो आपको शौक कब से लगा? मेरे तो फादर साहब ने पाल रखे जब से मैं भी। अच्छा, तब से उनके साथ धीरे धीरे इनपुट, जैसे अभी उस्ताद जी ने कहा कि हमारे माता पिता से जो भी चीज़ मिलेगी हमें विरासत में मिलेगी, वो बात सही होगी उस्ताद जी आपकी। और अभी सबसे ज़्यादा किस पे ट्रस्ट है, पंजाबियों पे या मद्रासियों पे? ट्रस्ट तो अपने ऊपर है, कबूतर पे नहीं। अरे शाबाश, ये मुझे बहुत ही नैले पे दैले वाला जवाब मिला है। ट्रस्ट तो अपने ऊपर होता हाँ, ट्रस्ट अपने पर होना चाहिए। कबूतर तो उड़ा भाई, कार फॉर्चूनर रखने से मतलब नहीं, उसे चलाना भी तो आना चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल तो हर कोई डलवा लेता है। देखो, पेट्रोल डेट मीन्स आपके कबूतर, अब उड़ाना और चलाना ये दो चीज़ें आनी चाहिए, है ना जी? सबसे मेन बहुत। अब धड़े की बात चल रही थी, मैंने देखा वहाँ पर भाई कह रहे थे कि जिस एरिया में उड़ा दे वो उसी एरिया में उतरेगा। तो वो भी क्या सोच होगी उस कबूतर की, मैं यहाँ उड़ाऊँ तो यहीं उतरना है। नस्ल नस्ल होती अच्छा, तो अब ये शौक उस्ताद जी के आशीर्वाद से पूरा करोगे आगे चल के। है, आगे जाके हम। चलो, एक छोटा सा मैसेज हमारी टीम के लिए, मेरे लिए। पहले भाई अपना काम वाम देखो, शौक तो पूरी जिंदगी होते हैं। अच्छा, तब तक पेट में मतलब कुछ खाने वाने का हमारे नहीं होगा, मतलब हमारा कोई सोर्स नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, तो हम इस शौक को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मतलब आपके कहने का मोटा मोटा मोरल ये है कि पैसा है तो शौक है, हाँ जी। और नहीं है तो शौक नहीं है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ जुड़ने का जो अनुभव है कैसा अच्छा है, रहा? बहुत अच्छा है, मतलब इन्होंने हमसे कुछ छुपाया नहीं, मैं खुल के जो नॉलेज देते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे हाँ, वो ये उस्ताद मैं जो होता है फर्स्ट टाइम मिला था ना, फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था तब भी ऐसे ही था। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहा हूँ। बाय गॉड, ना। हाँ जी। मैं छत पे आया, मैं बैठा खड़ा रहा, बातचीत हुई, चाय वाय पी। मैं यकीनन बता रहा हूँ कि मुझे इनसे मिलने के बाद, उस्ताद जी आपसे मिलने के बाद, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं पहली बार किसी छत पे गया हाँ हूँ। जी, इन्होंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है, फोन पे ही बताए थे जो बात है, सब अपने जो खुद क्यों करते हैं वो हमारे से बताते हैं, ये नहीं कि खुद 21 रखा और हमें संस्कार किसी भाई, को एक बार इधर आ जाओ, बताया। छोटा ये सा पूरा इंटरव्यू 21 चल 21 जाएगा। में बताते हैं, कोई वो चीज़ नहीं छुपाते हमसे। उस्ताद जी के साथ जुड़ने का प्रेशर था या खुद दिल किया कि जुड़ना चाहिए? ये रिलेशन से मत बताना कि हमारी पुरानी रिलेशन थी तो। नहीं प्रेशर कोई नहीं, वैसे ही दिल से ही था कि उस्ताद जी के साथ जुड़े, और हमारे है भी बहुत पुराने साथ जुड़े हुए हैं अंकल से,
उस्ताद जी भी नहीं, मैं तो अंकल ही बोलता हूँ। ये तो अपने दिल की बात है। जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो मैं उस्ताद उस्ताद कर रहा था, तो उन्होंने कहा भैया भाई बोलो तो आना, और भाई ना बोलो तो उस्ताद तुम्हारे जमुना पार में बहुत है। किसी को नहीं मानते, अपना चेला वेला भी ऐसे भी किसी को नहीं बोलते, और कोई चीज़ छुपाते भी नहीं, चाहे कोई हो पहली बार मिला हो, चाहे कोई कैसे भी। हाँ, ये बात बहुत बहुत बढ़िया आपकी, बहुत बढ़िया। चलो भाइयों, फिर मैं आपको ना, आप सभी के लिए जो छोटा सा वीडियो शूट किया इस पर कमेंट्स राय दीजिए, और हमारे उस्ताद जी के लिए अगर कुछ कहना है तो भाई नंबर है, मैं डाल दूंगा मेरा भी, आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम आपसे मिलते रहेंगे, दोबारा वीडियो शूट करूंगा। और ये भाई थे जो मुझे आज इन्होंने अपना बहुत ही कीमती टाइम दिया। पंजाबी अगर उड़ाने का शौक़ हो तो भाइयों का नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, पूछ सकते हो। धड़े अगर उड़ाना हो तो भाई बैठे हैं, ये बता देंगे। तो फौजी भाई से सीख रहे हैं सब कुछ। अच्छा, भाइया तो ये और लास्ट जो चल रहा है, ये खेती हो रही है, इधर सब्जियों का काम चल रहा है, और ये लॉफ्ट दिखा देता हूँ मैं आपको आखिरी में। ये देख लो भाई, जोड़े बने हुए, और ये एक के बाद 1 2 3 4 ये पट्टे हैं। ये फेमस ब्रीड है भाई की, ये टटीरों की नस्ल है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।